बर्मुडा ट्रायंगल को अगर दुनिया का ब्लैक होल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वो एरिया है जिससे गुजरते शिप, एयरप्लेन सबको पक्का निगल जाता है। शायद ही कोई दूसरा इलाका होगा जिससे डरकर सुपर पावर कहे जाने वाले कुछ देश भी अपना रास्ता बदल लेते हैं। कहा है वो सभी शिप्स जिसे यहाँ के समंदर ने अपने आगोश में ले लिया था। और क्या ऐसा भी हो सकता है यहाँ गुम हुए सभी लोग आज जिंदा है, बस हमारे दुनिया से दूर नज़रबंद इलाके में जानेंगे सभी राज। आज के वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं बर्मुडा ट्रायंगल के में छिपे हुए राज। पहले जान लेते हैं बर्मुडा ट्रायंगल है क्या। अमेरिका के मियामी, मेट्रो रिको और बर्मुडा आइलैंड को जब तीन इमेजिनरी आइलैंड से जोड़ा जाता है तब यह मौत का एक ट्रायंगल बनता है। इसी ट्रायंगल के अंदर को बर्मुडा ट्रायंगल कहा जाता है। ट्रायंगल को हमेशा ही शक की निगाह से देखा जाता है और इनके साथ रहस्यमयी चीजों का होना किसी न किसी तरह जुड़ जाता है। इजिप्ट की पिरामिड भी एक मिसाल है। बर्मुडा ट्रायंगल को वो जगह है जिसके खारिज नहीं किया जा सकता। इसके पीछे सिर्फ न कुछ लोगों का बल्कि दुनिया के बड़े बड़े देशों का विश्वास शामिल है। 9 जुलाई 1945 को जब दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका नेवी का यूएस एक कमांडर थॉमस अपनी 10 लोगों के ग्रुप के साथ इस इलाके की तरफ उड़ रहा था, उसके सामने जो हुआ उसको सुनकर आने वाले पुश्तों की रूह कांप गई। थॉमस एक नाइट ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत फ्लाई लेकर चला था, लेकिन उड़ान के 4 घंटे बाद ही अचानक प्लेन की कंट्रोल स्टेशन से संपर्क टूट गया। राय को इससे पहले सिग्नल कंट्रोल स्टेशन में आया था। 4 घंटों की उड़ान में थॉमस ने किसी अजीब घटना की रिपोर्ट दी थी। नाई के प्लेन का संपर्क टूटा और फिर वहां से कोई सिग्नल नहीं आया। अमेरिकी सरकार द्वारा थॉमस और उनकी टीम को ढूंढने के लिए अगले 10 दिनों तक एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन खोज पर गए लोगों को एक सुई भी नहीं मिली। मामला अभी समझा ही जा रहा था। 5 दिनों बाद टॉर्पेडो बम्बर ने ग्रुप को एक अलग मिशन पर बर्मुडा की तरफ भेजा गया। सब कुछ सही होने पर यह छोटा सा मिशन पूरा करने के बाद सभी फ्लाइट को 2-3 घंटे में वापस आना था। बर्मुडा में घुसते ही सभी प्लेन में बैठे लोगों को एक साथ घबराहट महसूस होने लगी। कमांडर को दाल में कुछ काला लगा। उसने फौरन ग्रुप को मिशन छोड़कर फ्लोरिडा वापस लौटने के आदेश दिए। शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब एक पायलट ने फ्लोरिडा का रास्ता ढूंढने की कोशिश की, उसका कंपास बंद पड़ गया और जहां-तहां फ्लाइट करने लगा। सुबह के लगभग 4 बजे थे। आसमान साफ था। उन्हें लगा कि सूरज की दिशा में देखकर फ्लोरिडा का पता लगा लेंगे, लेकिन अचानक साफ आसमान को काले बादलों ने ढक लिया। क्रू ने आस नहीं छोड़ी। फ्लोरिडा स्टेशन को यह सब बातें बता रहे थे। फिर सभी प्लेन का फ्यूल खत्म होने लगा और एक वक्त के बाद फ्लोरिडा स्टेशन का संपर्क टूट गया। मतलब साफ था, कुछ बड़ी घटना हो चुकी है। उसी दिन फिर एक रेस्क्यू टीम इन लोगों के खोज के लिए भेजा गया। यह प्लेन न हवा में उड़ सकता था बल्कि पानी पर भी लैंड कर सकता था, पर बर्मुडा ट्रायंगल अगले शिकार की तलाश में था। 1.5 घंटे बाद यह प्लेन वहां पहुंचा, लेकिन कभी लौट न सका। इतने बड़े घटना के बाद अगले 5 दिन तक अलग अलग रास्तों में इस इलाके में 100 से ज़्यादा मिशन इन लोगों के खोज के लिए भेजे गए, पर न कभी प्लेन मिले न ही कभी क्रू मेंबर की लाश। कहते हैं बर्मुडा ट्रायंगल की हिस्ट्री इतनी पुरानी है। जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी तो उसे भी इस रास्ते पर अजीब सी चीज़ें दिखी थी। कोलंबस के मुताबिक उन्होंने यहाँ पर आग के गोले को समुद्र के अंदर प्रवेश करते हुए देखा था। न तो उस समय एयरप्लेन थे और न ही कोई मेंट्योर हो सकता था। 15 शताब्दी में ऐसा क्या था कोलंबस ने आसमान से गिरते हुए देखा था। कुछ लोगों का मानना है उस वक्त कोई चीज़ हवा में यूं उड़ सकती थी तो टेक्नोलॉजी जरूर होगी, इस दुनिया से बाहर की रही होगी, शायद एलियंस की। इस तरह की बातें उस वक्त आम जनता में उठने लगी। ऐसे में फ्लाइट की आवाजाही को इस तरह से इसके इलाके में बंद कर दिए गए। इस बात की सबूत होता था कि सरकार भी इन बातों से सहमत है जो इनकी कमजोरी को दर्शाते हैं। इसलिए
उस वक्त यहाँ से आना जाना नहीं रोका गया। 1947 में एक, 1948 में दो, 2020 आते आते ऐसे 3 से ज़्यादा इंसिडेंट हो चुके हैं। ये सभी घटनाएं आसमान में उड़ते प्लेन तक ही सीमित नहीं थी। पानी में चलती बड़ी बड़ी शिप भी इस तरह साफ मौसम में कंपास खराब हो जाते। कभी कभी तो तेजी से मौसम बदलता, बड़ी बड़ी लहरों के सामने शिप्स ढह जाती। अगर खराब मौसम के कारण इन शिप्स का डूबना एक्सप्लेन भी करते हैं तो आप उन घटनाओं को कैसे समझाएंगे? जहां बरमुडा ट्रायंगल में घुसते ही बिल्कुल अच्छे मौसम में शिप्स को ऐसे लगने लगता हजारों टन वजनी इस शिप्स को कोई जानबूझकर नीचे खींच रहा है, डुबो रहा है। न ही शिप्स में कोई होल होता, न ही कोई तकनीकी समस्या। बस यह शिप्स एकाएक यह महसूस करते पाताल से उन्हें अपनी ओर कोई खींच रहा है। शिप्स से कुछ जाने वाले लोग भी यहाँ पर तैर कर नहीं आ पाते थे और यही अदृश्य शक्ति महसूस करते थे। यहाँ पर डूबी ज़्यादातर शिप उन प्लेन की तरह कभी नहीं मिली। यहाँ से बाहर आई सिर्फ कहानियाँ, वो कहानियाँ जिसे हम दिल की तसल्ली के लिए कहानी कहकर छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है, बरमुडा ट्रायंगल कहानी को सुलझाने की कोशिश नहीं की गई। इस पर कई अलग अलग थ्योरी आती रही, जैसे कंपास के काम न करने की वजह से इसे बरमुडा ट्रायंगल के आसपास इलाकों को मैग्नेट से समझाया गया। मौसम को बदलने को लेकर नासा ने यह तर्क दिया, इस इलाके में हेक्सागोनल क्लाउड की मौजूदगी है। इसका एक एक्सप्लेनेशन हो सकती है। हेक्सागोनल क्लाउड को सबसे पहले नासा ने धरती पर नहीं बल्कि सैटर्न पर देखा था और यह क्लाउड हेक्सागोन के शेप में होते हैं, जिनके अंदर हवा सेंटर की तरफ बहुत तेजी से घूमता है, जो किसी भी एयरप्लेन को डिस्टर्ब कर सकती है। सच क्या है, एक न एक दिन सामने आ ही जाएगा। तब तक बरमुडा ट्रायंगल के बारे में क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कर दें।